और थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में और दूसरे तमाम ममालिक में बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जिनको वहां के रहने वाली आवाम फेस कर रही है। एमएलएफ पाकिस्तान में, यूके में, यूएई में किस तरह से काम कर रही है, अपनी कम्युनिटी को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रही है, और थोड़ा सा मुझे इस बारे में भी बताइएगा कि एमएलएफ को बनाने में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और एमएलएफ को बनाने के बाद आप क्या समझते हैं कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। क्योंकि इस वक्त यूएई में जिस तरह आप काम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, और उसके बाद आप लोगों ने यंग यूथ को एक्टिविटीज़ की तरफ आप लोग लेकर आए, टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और एजुकेशन के हवाले से भी आपके बहुत से ऐसे काम हैं जो कि देखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। तो उस हवाले से थोड़ा तफसीली जवाब हमारे नाज़रीन को आप पहुँचाएँ ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफ़ा हो कि आपकी कम्युनिटी इस वक्त किस तरह से आगे बढ़ कर अपने लोगों के लिए और वहाँ की आवाम के लिए काम कर रही है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, हर मुल्क के अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान में अलग तरीके से मेमन लीडरशिप फोरम काम कर रही है, यूके में अलग, यूएई में अलग। हर मुल्क के हवाले से अलग अलग काम कर रही हैं और अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं यूएई के हवाले से आपको सवाल का जवाब देता रहूँ कि यूएई में हम वो काम कर रहे हैं जो हमें यूएई के हिसाब से करना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है कि हमारी मेमन कम्युनिटी बटी हुई है अलग अलग सिटी में, और इतने ज़्यादा लोग मिलते जुलते नहीं हैं और इतनी बिजी लाइफ है यानी इस जगह पे। तो पहले तो उनको कनेक्ट करना यही सबसे बड़ा काम है कि अपनी कम्युनिटी को, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपने उनको कनेक्ट किया। लोग ऐसे हैं 25-25, 20-20 साल से यहाँ रहते हैं, एक दूसरे को पता ही नहीं इधर रह रहे हैं, लेकिन हमारे ज़रिए उनको पता चला कि वो यहाँ पर रह रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात हुई, कोई क्लास फेल हुए वो आज मिल रहा है। दूसरी बात है कि हमने इस जगह पे काफ़ी कनेक्ट किए लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को। हमने एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो मकसद कहने का ये है कि क्रूज़ डिनर वगैरह हमने करवाए। यहाँ पर आपको पता है कि हमने रमज़ान के हवाले से एक बहुत बड़ा इवेंट किया। स्पोर्ट्स के ज़रिए हमने अपनी यूथ को काफ़ी कनेक्ट किया। ये कोई छोटा काम है कि हमने अपने पूरे मेमन जो यंग लड़के हैं जिनको कोई इतनी एक्टिविटीज़ मिलती नहीं है, वो तो क्रिकेट के टूर्नामेंट करवा के इनको कनेक्ट किया और अपनी यंग जनरेशन को हमने एक जगह कनेक्ट किया। और बाकी हमने अभी आगे के लिए सोचा हुआ है, हमने आगे के लिए भी ये सोचा हुआ है कि एजुकेशन के इवेंट करेंगे। एजुकेशन के हवाले से हम जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स से और अच्छे तरीके से और दीनी हवाले से हिफ्ज़ वगैरह कुरान किया है, उन सबको हाईलाइट करेंगे और एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। लोगों बच्चों को पता चलेगा कि हमको हमारी हौसला अफजाई हो रही है। तो ये काम मुझे लगता है काफ़ी अच्छे काम है और इसी तरह का हमने काम करना है। बाकी बाहर इलाकों में, दूसरे मुल्कों में बच्चों के रिश्तों में हमको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। एक मैट्रिमोनियल इवेंट हम लोग करवाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी अच्छी तरह से रिश्ते अरेंज करने में आसानी होगी। और काफ़ी हम लोगों ने यह काम किया। अभी तो 1 साल हुआ है यूएई चैप्टर को, लेकिन 1 साल के अंदर हमने काफ़ी काम कर लिया। क्रूज़ डिनर किया था, लोग फैमिली गैदरिंग हुई थी। तो इस तरह के इवेंट हम लोग कर सकते हैं। बाकी इस मुल्क के हवाले से बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आम लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो इंडिया पाकिस्तान में हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है, रियान सूर्या साहब है हमारे, अरफत नबी वाला, कि जो भी लेबर कैंप वगैरह हैं हम वहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन उसकी हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे हमको परमिशन मिलेगी तो हम यूएई के हर उस जगह पे लेबर कैंप जहाँ लगे हुए हैं हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी फूड के हवाले से। इन फ्यूचर में भी आपको इस तरह के काम नज़र आएंगे। और हमने एक काम जो अभी कर रहे हैं, हमने जो आपको बताऊँ मैं, अमेज़ॉन की क्लासों के हवाले से आपको पता है कितने स्टूडेंटों ने ऐसे मतलब हमको दुआएं दी हैं कि इतना अच्छा काम हुआ है, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो हमारी आज 11वीं क्लास थी, मुझे इतना रिस्पांस आया है वर्ल्ड वाइड से कि आप लोगों ने ये बहुत बड़ा काम किया है, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार, आज के बच्चों को आज की नई तालीम, आज के दौर के हिसाब से नई एजुकेट तालीम देना, नई टेक्नोलॉजी के साथ उनके लिए काफ़ी अच्छा हौसला अफजा रिज़ल्ट है। और मुझे लगता है कि हमको फ्यूचर में एक बार दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा इसी अमेज़ॉन क्लास का। उसका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा है तो दुनिया भर के जितने भी हमारे मेमन यंग लड़के हैं जो काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन के दौर के हिसाब से हम वो क्लासेस करवा रहे हैं। एक और भी चीज़ हमने सोची हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से। इन फ्यूचर में हम लोग एआई के हिसाब से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी कोर्स करवाएंगे जो आज की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के काम करना, इससे बड़ी क्या मतलब आप अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचा सकते हो। जो आज की टेक्नोलॉजी, आज की जो रिक्वायरमेंट है, आप अपने बच्चों को वो प्रोवाइड कर रहे हो और उनके कोर्सेज करवा रहे हो। जी बिल्कुल ठीक कहा इकबाल साहब आपने कि
आप लोगों ने जिस तरह मेमन कम्युनिटी के लिए काम किया है वो चीज़ें किसी भी तारुफ़ की तो मोहताज ही नहीं है। तमाम लोग जानते हैं कि आपने इस वक्त अपने तमाम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, चैरिटीज़ के हवाले से आपने हमेशा लोगों की मदद की है और हमेशा से ही तमाम बड़े जिन जिन इलाकों में आप लोगों की ज़रूरत पेश आई है, आप हर जगह हर वक्त मौजूद रहे हैं।